पुलिस के लाख दावों के बाद भी रायपुर शहर के डांस बार गुलजार नजर आते हैं और शराब और शबाब की महफिल जमती है। ये नज़ारा शहर के वीआईपी रोड स्थित जूक बार का है, जहां पर बिना रोक टोक के वीकेंड पर स्पेशल डीजे बुलाया जाता है। जहां एक तरफ पुलिस कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण का हवाला देकर सभी होटल बार समेत सभी डांस बार समय पर बंद करने का दावा करती है, लेकिन वहीं पुलिस के इस दावे को धत्ता बताकर ये डांस बार बिना किसी खौफ के सुबह तक खुले रहते हैं। IBC24 की टीम भी इस डांस बार में रात 12 बजे के बाद पहुंची तो नज़ारा कुछ मुंबई जैसा दिखाई दिया। इस दौरान डांस बार में खुलेआम शराब और नाबालिगों को हुक्का समेत सूखा नशा परोसा जाता है, जिसके लिए इस डांस बार में अलग से स्मोकिंग जोन बनाया जाता है। IBC24 की टीम को इस डांस बार के बारे में कई संगीन आरोपी भी नजर आए। इसके अलावा इस डांस बार में वीकेंड को रायपुर समेत दुर्ग, भिलाई समेत आसपास के जिलों की युवतियां भी दिखाई दी। इस डांस बार के बारे में जब जानकारी जुटाई गई तो इस डांस बार में 3,000 रुपए का कूपन दिया जाता है, जिसको रिचार्ज करवाकर एंट्री दी जाती है। साथ ही इस डांस बार के बाहर नशे में धुत युवकों का विवाद भी होता है, जिसको यहाँ मौजूद डांस बार के बाउंसरों द्वारा सुलझा दिया जाता है। यदि पुलिस समय रहते इन डांस बार को बंद नहीं कराती है तो क्वींस क्लब जैसी गोलीबारी की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, क्वींस क्लब की घटना के बाद भी लगता है प्रशासन ने सबक नहीं। इस डांस बार के बारे में बताएं, क्या खासियत और किस किस तरीके से यहाँ पर अवैध गतिविधियां संचालित होती हैं? निश्चित तौर पर राहुल जी, जिस तरीके से शहर के लोग ये जानते हैं कि क्वींस क्लब में गोलीकांड हुआ था, उसके बाद इस तरीके के कोई जो डांस बार है वो नहीं चलते हैं या क्लब नहीं चलते हैं। लेकिन IBC24 ने एक ये बड़ा खुलासा किया है कि शहर में उसके बावजूद, जिसके बाद पुलिस ने काफी दावे किए थे, इस बात के भी दावे किए थे कि समय पे बंद करा दिया जाता है और इस तरीके के डांस बार शहर में है ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो नजारा जो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, वो नजारा जो है रायपुर के जूक डांस बार का है, जहाँ पे बाकायदा जो नजारा है वो पूरे मुंबई की तरह है, मतलब मुंबई से कम भी नहीं है। तो उसमें ये कह सकते हैं कि यहाँ पे बाकायदा 3,000 रुपए का एक कूपन दिया जाता है, जिसको समय समय पे रिचार्ज करा के कपल और उनके जो बाकी फ्रेंड्स हैं वो अंदर आ सकते हैं। सिर्फ उन्हीं को एंट्री दी जाती है। इस मौके पे जो बाकी जो दीगर जो युवक होते हैं वो अंदर जाने को लेके वहाँ पे विवाद करते हैं, जैसा कि हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। और हमारे कैमरे में भी ये कैद हुआ कि वहाँ पे इसी बात को लेके विवाद भी बाहर काफी हो रहा है। तो ये जो जूक बार है, ये शनिवार और रविवार जो वीकेंड होता है उन दिनों ये बड़ा शबाब पे रहता है। वहाँ पे शराब और शबाब की जो महफिल जमती है वो देखते ही बनती है। जिस तरीके से वहाँ पे खुलेआम शराब परोसी जाती है, बिना मतलब इस बात की जानकारी बाकायदा संबंधित थाने को रहती है कि वहाँ पे आज वीकेंड है, वहाँ पे बाकायदा डांस बार होगा और वहाँ कई किस्म के लोग आते हैं और देर रात तक, मतलब ये कह सकते हैं कि अल सुबह तक ये कार्यक्रम वहाँ पे चलता है। सिर्फ राजधानी रायपुर के युवक युवतियां नहीं आते, वहाँ पे जो दमतरी, बलौदा बाजार, भिलाई, दुर्ग के भी वहाँ पे आते हैं और कई ऐसे लोग हैं वहाँ पे IBC24 की टीम को वहाँ मिल दिखे जो जिनके खिलाफ कई शहर में कई संगीन अपराध हैं, कई थानों में, तो वहाँ पे लोग भी वो पहुंचते हैं। तो इस बात से, जिस तरीके से अभी पुलिस इस बात का दावा कर रही है कि आने वाला जो नए साल का जो कार्यक्रम होने हैं उनमें गाइडलाइन का पालन किया जा सकता है। तो इस तरीके के जो आम दिनों में ये हालात हैं शहर के डांस बार और क्लबों के, तो आप इससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पुलिस जो है किस तरीके से गाइडलाइन जो जिला प्रशासन की वो कैसे पालन करवा पाएगी। एक बात। दूसरी बात यहाँ पे निकल के ये आती है राहुल जी कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ IBC24 की टीम को कई ऐसे लोग मिले जो हथियार लेके वहाँ जश्न मना रहे थे, जो वहाँ पे शराब पी रहे थे। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर सब पुलिस ने समय पे इन जो डांस बार है और इनको समय रहते अगर बंद नहीं कराया गया, क्योंकि पुलिस जो है कोरोना वायरस के संक्रमण के तहत समय पे बंद कराने का दावा तो जरूर करती है, लेकिन उनको ये साफ तौर पे सारे जो डांस बार हैं वो धता बता देते हैं और वो
जो हैं ये खुले रहते हैं, और अगर इनको समय पे नहीं बंद कराया गया राहुल जी, तो निश्चित तौर पे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में क्वींस क्लब जैसी एक और घटना, बड़ी घटना सामने आ सकती है। फिलहाल अभी देखने वाली बात इसमें यह है कि अब आने वाला जो 31 तारीख को जो जश्न होना है जो नए साल का, जिसके लिए जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है, अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कितना पालन इन होटलों, इन डांस बारों में करा पाती है, ये आने वाला समय बता पाएगा। बिल्कुल, और संगीत की धुन पर यहाँ पर युवा थिरकते नजर आ रहे तहसीन, अगर दुर्ग, भिलाई और दूसरी जगहों से, दूसरे जिलों से यहाँ पर युवा पहुँच रहे हैं, देर रात यहाँ पर विवाद होता है, सड़क पर विवाद होता है, क्या उसके बाद भी प्रशासन को इसकी खबर नहीं है, या किसी तरीके का शय इस पूरे अवैध कारोबार को मिल रहा है? निश्चित तौर पे इस बात की बिल्कुल जानकारी है IBC 24 के बाद कि इस बात को संबंधित थानों में बताया जाता है कि आज वीकेंड है और यहाँ भीड़ आएगी, तो जो भी वहाँ पे जो पुलिस रहती है उस तरफ नहीं जाती है। इस बात के ठोस प्रमाण वहाँ मिले, क्योंकि IBC 24 के सामने ही बाहर विवाद हुआ और वो विवाद वहाँ मौजूद जो किराए के बाउंसर्स हैं उन्होंने वह सुलझा लिया और उसको पुलिस तक नहीं जाने दिया। तो इससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर के क्या हालात हैं और पुलिस के दावों के क्या हालात हैं रायपुर शहर के। तो इस बात से शहर के लोग साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर में क्या हालात हैं। लेकिन ये अगर इनको समय पे नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे एक बड़ी घटना सामने आ सकती है। जी बिल्कुल तहसीन, आगे अब क्या कर सकते हैं, क्या किस तरीके की कार्रवाई इस पर हो सकती है? अगर हम ये खबर दिखा रहे हैं और प्रशासन तक अब ये खबर जा रही है, लोग अधिकारी देख रहे हैं, तमाम ब्यूरोक्रेट्स देख रहे हैं, तो अब किस तरीके की कार्रवाई उम्मीद की जा सकती है या कार्रवाई होगी कि नहीं? देखिए, इसमें जिस तरीके के उसमें अगर उसका लाइसेंस जो है, जो शराब पिलाने का जो लाइसेंस है वो किस चीज का, इसकी जांच कराई जाए तो निश्चित तौर पे वहाँ पे लाइसेंस बियर का मिलेगा, लेकिन वहाँ पे बाकायदा शराब, ब्रांडेड शराब पिलाई जा रही है। इसके अलावा वहाँ पे कई नाबालिग जो है, जैसा कि खुद कलेक्टर महोदय ने इस बात के आदेश निकाले कि हुक्का बैन है, तो वहाँ पे नाबालिग हमको हुक्का पीते दिख रहे हैं वहाँ पे, तो इस पे भी एक कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा ये जो जिस तरीके से कोरोना वायरस के संक्रमण के तहत जो समय पे जो बंद करने की जो बात है उसके तहत ये कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा जो है वहाँ पे जो विवाद हुआ वो वहाँ तक नहीं पहुँचा, इसकी अगर कोई जानकारी देता है तो निश्चित तौर पे पुलिस इसकी इसमें जांच करनी चाहिए और उसमें केस दर्ज करके उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। खास तौर से जो प्रबंधन है वो यहाँ पे इस चीज का पूरा जिम्मेदार होता है, क्योंकि वो पुलिस को इस बात की बताता जरूर है, लेकिन वो उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि जो विवाद होता है वहाँ पे जो अवैध तरीके। चलिए तहसील, ये उम्मीद कर सकते हैं इस खबर को दिखाए जाने के बाद किसी तरह की कार्रवाई हो सकती है, ये उम्मीद की जा सकती है। हालांकि क्वींस क्लब के मामले में ऐसा अब तक नहीं हुआ है, वहाँ पर गोली चली और एक बार फिर वैसे ही हालात राजधानी के दूसरे डांस बारों में भी देखने को मिल रहा है। आखिरकार राजधानी में क्या हो रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तहसील आप।